उधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्रों को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला। तो वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने विवादास्पद बयान देते हुए बीजेपी पर 370 हटाकर पुल तोड़ने का काम करने का आरोप लगाया। देश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, चाहे महबूबा जी हो या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला हो। ये बहुत स्पष्ट जान लें। और अगर अपने घोषणा पत्र में वो ढेला फेंकने वाले, आतंकवाद परोसने वाले और पाकिस्तान से फंडिंग लेने वालों की वकालत करेंगे तो भारत सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। लेट बी वेरी क्लियर। इन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया? 370 जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में एक पुल, अब उन्होंने वो पुल तोड़ दिया। उन्होंने खुद देखा कि क्या मतलब मामलात हो गए यहाँ पर। पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने देखा किस तरह नॉर्थ कश्मीर में लोगों ने प्लेबिसाइड सेंटिमेंट के ऊपर वोट डाले, जो वो सोचते थे शायद ख़त्म हो गया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने उनको जवाब दिया है कि मसले कश्मीर है और 370 को ख़त्म करने से वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए गठबंधन को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और वो कांग्रेस से धारा 370 की बहाली को लेकर सवाल पूछ रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने बीजेपी पर पलटवार किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी वालों से ज्यादा बड़ा देशभक्त बताया। तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने मैनिफेस्टो पर चर्चा करने के लिए अमित शाह से बात की। यही तो समझा दे राहुल गांधी बैठ रहे हैं ना कि 370 की वापसी संसद से ही होगी, संवैधानिक संशोधन होगा ना। तो वहां कह रहे हैं कि हम 370 खत्म कर देंगे। कितनी लोकसभा की सीटें कश्मीर में? उससे क्या 368 में संविधान की आवश्यकता पूरी होगी क्या? हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी हिलेगी तो शायद कुछ मोशन एडमिट होगा। तो राहुल गांधी जी या तो उनको बताइए या साफ साफ अपना स्टैंड बताइए कि आप भी छुपके 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं क्या? अगर शेख अब्दुल्ला ना होते, जो उमर अब्दुल्ला के ग्रैंडफादर थे, तो कश्मीर भारत का नहीं पाकिस्तान का हिस्सा होता। बीजेपी के नेताओं को यह एहसास नहीं है। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपने तो पीडीपी से समझौता किया था और पीडीपी ने चुनाव होने के फौरन बाद पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था कि पाकिस्तान ने चुनाव होने दिया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। तो कौन है देशद्रोही? मैं दिल की गहराइयों से होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र किया। उन्होंने जब हमारे मंशूर का नोटिस लिया तो उन्होंने मजबूर किया उन लोगों को जो आज तक हमारा मंशूर पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने भी हमारा मंशूर पढ़ा। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार जम्मू कश्मीर में अपने उम्मीदवार उतार रही है। आम आदमी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पुलवामा से फयाज अहमद सोफी, राजपुरा से मुदस्सिर हुसैन, देवसर से शेख फिदा हुसैन, दुरू से मोहसिन सतफ मीर, डोडा से मिराजुद्दीन मलिक, पश्चिम डोडा से यासिर सहाफी मट्टू और बनिहाल से मुदस्सिर अजमत मीर को उम्मीदवार बनाया गया है। और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की भी एक लिस्ट जारी की है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के साथ ही सत्येंद्र जैन को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। इसके अलावा केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इस बीच महबूबा मुफ्ती के ऑफर पर उमर अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए पीडीपी के घोषणा पत्र को नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की 100% नकल बताया और महबूबा मुफ्ती से अपने सारे उम्मीदवार हटाने के लिए कहा। दरअसल 2 दिन पहले पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी उनके घोषणा पत्र को हूबहू मान लेती है तो वो अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान से हटा लेंगी और उन दोनों पार्टियों का समर्थन करेंगी। इसी पर शेख अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर तंज कसा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है। रास्ते खोलना बाकी, हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे फिर चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स।
जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफस जो इस वक्त रोंदा जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। ये सीट मुझे 4 दो, आप 3 दो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हर बात जो मेरे साथियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में रखा वो उनके मंशूर में है। फिर कहते हैं कि अगर एनसी और कांग्रेस हमारे एजेंडा को तस्लीम करती है हम उम्मीदवार नहीं उठाएंगे। अरे ना आपने तो हमारा सारा एजेंडा अपने इससे मंशूर में डाल दिया। आपने तो हमारा एजेंडा तस्लीम कर ही लिया। आपके एजेंडा और हमारे एजेंडा में कोई खास फर्क है ही नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। पार्टी ने गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सामने कैसर सुल्तान गनी को उतारा है। वहीं पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी को डोडा पूर्व और राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल असलम गनी को भद्रवाह से प्रत्याशी बनाया। ये पार्टी के लिए पहला विधानसभा चुनाव है। आजाद ने अगस्त 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इस बीच बीजेपी के पूर्व विधायक और नेता एजाज अहमद मीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक पोस्ट करके महबूबा मुफ्ती पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो पोस्ट में उन्होंने कहा कि पार्टी को 14 साल देने के बाद भी महबूबा मुफ्ती ने कहा अब उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, जिससे उन्हें दुख पहुंचा और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। रविवार को चुनाव ड्यूटी के लिए अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां जम्मू कश्मीर पहुंची। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर चुनाव में अर्धसैनिक बलों की 500 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की जा रही है, जिसमें पहले चरण के चुनाव के लिए अब तक अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी हैं। उधर हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख बदलने को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से अब तक कोई फैसला नहीं आया है। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव के आसपास कई छुट्टियां होने की वजह से मतदान प्रभावित होने की आशंका जाहिर की थी और इसलिए तारीख बदलने की चुनाव आयोग से अपील की थी। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। चुनाव तारीख को लेकर हरियाणा में सियासत भी जमकर हो रही है, जहां बीजेपी मतदान की तारीख के आसपास कई छुट्टियां होने से मतदान प्रभावित होने की आशंका जता रही है, तो वहीं कांग्रेस तारीख बदलने की अपील के पीछे बीजेपी का डर बता रही है। एक पक्ष वो है जो चुनाव के दिन को छुट्टी का दिन मानता है, पिकनिक मनाता है,